रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का और मुझे ये इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रिया करती हूँ। वो एक बुक का नाम ही था, एक पैगाम इंसानियत के नाते। हम लोग इंसान होने के नाते हम लोग को ये मतलब करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या पूछा गया था? नमाज के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे मतलब जो जा चुके हैं ना उनके बारे में पूछा गया था। हज और रोज़े के बारे में पूछा गया रोज़ा कब फ़र्ज हुआ तो सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। हज कब फ़र्ज हुआ तो सन 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। और दीगर मामलात के बारे में भी पूछा गया जो दुनियावी हिसाब से है कि अल्लामा एक बार फजर में 4 रकात। 4 फ़र्ज़ कितने उसमें हैं? 2 रकात फ़र्ज और 2 रकात सुन्नत। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नवालपुर। नाम क्या हुआ? सैलून अब सिवान में पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा। जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ। बहुत बढ़िया। अभी सिवान के टाउन हॉल में हम लोग हैं और यहाँ पे इस्लामिक एक क्विज़ कराया जा रहा है जिसमें लगभग देखा जाए तो लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पे शामिल हैं। चाहे वो मदरसा हो या फिर स्कूल हो, सभी बच्चे यहाँ पे शामिल हैं और सभी बच्चे जो है कि यहाँ पे आकर के और इस क्विज़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के और जिस तरीके से यहाँ पे इनाम हासिल किए हैं, मैं कुछ बच्चों से भी बात करूँगा। और अभी आज तक आपने जितनी तस्वीर देखी उन तस्वीरों के माध्यम से मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे बच्चे हुए हैं। मैं इन बच्चों से बात करूँगा। बेटा, आप कहाँ से आए हुए हैं? सिवान बिंदुसार। सिवान बिंदुसार से। अभी जो प्रतियोगिता हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, क्या हुआ है? एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम मतलब क्या क्या हुआ इसमें कि किस किस तरीके से सवाल कुछ पूछे गए थे या फिर किस तरह से अपनी हिस्सा इसमें लिया था, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, फॉर्म आया था, मदरसे में फॉर्म आया था, उससे हिस्सा लिए थे, फॉर्म भरे थे। इसमें क्या क्या किस तरीके से सवाल पूछा गया था उस वक्त? उस नबी के बारे में आया था नबी के बारे में क्या पूछा गया था? कि प्यारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं, बस इतना ही है। और सब आए थे सवाल। ये सारे बच्चे उसी मदरसे से हैं। आप कहाँ से? मोहिउद्दीनपुर से। मोहिउद्दीनपुर से। सिवान। आप भी इसमें हिस्सा लिए? नहीं, इसमें हिस्सा नहीं लिए हैं। नहीं। आप हिस्सा लिए थे? जी लिए थे। क्या चीज़, मतलब किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड मिला है? इसमें हिस्सा लेने का अवार्ड मिला हमको। मतलब क्या चीज़, हिस्सा किस तरह से लिया? अब एग्ज़ाम दिए हम भी। एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आए थे उसमें और क्या क्या क्वेश्चन आए? बहुत सारे टॉपिक पे थे। एक टॉपिक दीनी तौर पे आया था कि दुनियावी तौर पे? दोनों था उसमें, दोनों। दीनी दुनिया जी। दोनों आया हुआ था। ज़्यादा दीनी था। दीनी तौर पे बात किया जाए तो दीनी तौर पे क्या क्या उसमें पूछे गए थे सवाल? हर चीज़ पे थे, अकायद पे थे और जैसे इन्होंने बताया कि नबी के बारे में बताया गया। हाँ, वो भी थे। क्या पूछा गया था? नबी के बारे में उतना तो याद नहीं है क्या पूछा गया था। आपको याद है? आपको याद है क्या पूछा गया था सवाल? पूछा गया था हज और रोज़े के बारे में पूछा गया रोज़ा कब फ़र्ज हुआ तो सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। हज कब फ़र्ज हुआ तो सन 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। और दीगर मामलात के बारे में भी पूछा गया जो दुनियावी हिसाब से है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश क्या है, सन 1818 ईस्वी है, 11 नवंबर, यही सब थी। और हज के बारे में था, रोज़ा था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें थी। जो सीरतें, उनकी नबूवत कितनी साल की उम्र में मिली? उनकी नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और उनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल की थी। यही सब दिगम हम खानपुर खैराटी से हैं और मदरसा बुस्तान रहमत बेदवलिया टोला गजियापुर से है। मेरा नाम बिलाल अहमद अंसारी हुआ। बहुत शानदार। बिलाल ने बहुत शानदार तरीके से इस बात को बताया और मैं कुछ और लोगों से बात करूँ। कुछ बच्चियाँ इसमें हैं। क्या मिला है आपको? सर्टिफिकेट मिला है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट है ये? जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। एग्जाम में भाग ली थी आप? जी। क्या क्या पूछा गया था उसमें? ये इस्लामिक क्विज़ पूछा गया था। सवाल इस्लामिक क्विज में क्या पूछा गया था? जैसे सबसे आखिरी नबी का क्या नाम है और नमाज के बारे में पूछा गया था। और ये नमाज पढ़ती हैं आप? जी। अच्छा, तो नमाज के बारे में क्या पूछा गया था? नमाज में कितने रकात हैं ये सब?
मतलब किस रकात में? फजर, जोहर, असर, मगरिब, किस रकात में कितनी रकात है जरा बता सकते हैं नमाज में? फजर में कितने पढ़े जाते हैं? फजर में 4 रकात। 4। फ़र्ज कितने उसमें है? 2 रकात फ़र्ज और 2 रकात सुन्नत। सुन्नत। अच्छा, कहाँ से हैं आप? नवालपुर। नाम क्या हुआ आपका? मारिया। अच्छा, आप भी भाग ली थी उसमें? जी। क्या नाम हुआ आपका? वानिया इमाम। आप उसमें क्या भरी थी? कुछ पूछा गया था आपसे सवाल? जी। क्या पूछा गया? इस्लामिक क्विज़ था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इसमें हिस्सा ली थी? हाँ। क्या क्या इसमें पूछा गया था बता सकते हैं? इस्लामिक क्यूज़ पूछा गया था, इस्लामिक से रिलेटेड, उससे बहुत चीज़ रिलेटेड पूछा गया था। जैसे हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे, उनके बारे में, उनके वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम पूछा गया था, उनके वफ़ात के बारे में पूछा गया था, ये सब पूछा गया था हम लोगों से। जो दीनी तौर पे तो ये हो गया, दुनियावी तौर पे क्या पूछा गया? जी, दुनियावी तौर पे ये पूछा गया था कि जैसे हमारे अभी मुल्क में कितनी आबादी है, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब पूछा गया था हम लोगों से। अभी अभी जो बिहार के वज़ीर आला हैं वो कौन है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। आपको पता है? जी। बिहार के वज़ीर आला मतलब प्राइम ये क्या बोल CM, वज़ीर आज़म हो गए। वो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला उसका वज़ीर आला मुख्यमंत्री। नहीं पता। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं बाबू? उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। माशाल्लाह। क्या किस किस तरीके से सवाल पूछे गए थे आप लोग? बहुत अच्छे, इससे हमारी बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है। उर्दू में जो हम लोग भूल चुके थे उसको मतलब हम लोग को रिपीटेशन हो गया फिर से। तो इसके लिए तैयारी किया गया था? हाँ, 1 हफ्ता। इसमें तैयारी की थी? जी। क्या क्या तैयारी की थी तुम बताओ? क्या भूल गई? बुक आया था, वो एक बुक का नाम ही था एक पैगाम इंसानियत के नाते। हम लोग इंसान होने के नाते हम लोग को ये मतलब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया था? नमाज के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे मतलब जो जा चुके हैं ना उनके बारे में। तो ये सब तुमको पहले याद नहीं था? पता था, लेकिन मतलब जो जो नहीं पता था, कुछ कुछ हार्ड था, नहीं पता था, और मतलब पता था। नाम क्या है? शहरीन हशमत। शहरीन हशमत। हसमत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानिया खातून। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जामिया नगर दाऊद मेमोरियल उर्दू गर्ल्स। हाँ। तो जो चीज़ें ये बता रही कि हम कुछ भूल गए थे, आप भी भूल गई थी क्या? नहीं, ये क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है इसे रिपीटेशन हो जाता है, जो हम लोग याद तो किए रहते हैं ना, लेकिन वक्त चला जाता है तो फिर हम लोग को क्या होता है, माइंड से इरेज हो जाता है। बट ये जो बुक था उससे हम लोग को बहुत सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा हम लोग को नॉलेज। अभी भी हम लोग बुक रखे हैं। हाँ तो बुक आगे भी काम आएगा। हाँ, बहुत इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल, बहुत शानदार। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे मौका मिला यहाँ आने का और मुझे ये इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रिया करती हूँ मैं। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमें पहले से भी पता थे और बहुत चीज़ें पता चली उस बुक से हमें पता चला। और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इबरत नसीहत हमें मिली कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें बड़े बड़े लोगों को देख के सीख मिला कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नाम क्या बताइए आपका? सफूरा सिद्दीकी। सफूरा सिद्दीकी। हाँ, क्या बता रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमन परवीन है और मैं इस महफ़िल से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मैंने एग्ज़ाम दिया और मतलब आगे भी क्या चाहेंगे आप लोग कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी होते रहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम हर साल इस एग्ज़ाम को देंगे। हम लोग दोबारा लेंगे अगर होगा तो फिर से, इस बार टॉप करेंगे अगले बार इंशाल्लाह। जो इंतजामिया है उन लोगों को शुक्रगुजार हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। सबके शुक्रगुजार। मतलब यहाँ पे कई डॉक्टर भी हैं जो हम लोगों का हेल्प किए हैं लोग, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प किए हम हैं। लोग बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोग हमेशा बिल्कुल बहुत शानदार। मैं बच्चियों से बात करके मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन बच्चियों को लग रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत शानदार प्रोग्राम करके और इन बच्चियों के लिए एक तरह से देखा जाए तो एक अलग यहाँ पे माहौल बनाने का जो कोशिश की गई है, खास करके इस्लामिक क्विज़ के तहत, तो जाहिर है कि बहुत खूबसूरत जो है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, खास करके सीवान के टाउन हॉल में। और बच्चियाँ काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर कि कम से कम एक मौका मिला है हमें अपने आप को फिर रिपीट करने के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता, अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो शायद कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें नया नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप देख रहे थे S24 न्यूज़। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, S24 न्यूज़ सीवान।